भी अपनी शादी की एल्बम, इनकी एल्बम और आरिस की फर्स्ट बर्थडे की थी मैंने। बहुत ज़्यादा जो है ग्रैंड बर्थडे इंजॉय करवाऊंगी, अपना रूम इंजॉय करवाऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी 3 से 4 दिन बाद जो है आज अपना व्लॉग जो है बना रही हूँ। अभी मैं सुबह उठी हूँ तो गैस का दूसरा बड़ा इशू हुआ है कि गैस ही नहीं आ रही। जो मेरा सिलेंडर है ये भी अचानक से ख़राब हो गया है। तो ये बिल्कुल काला छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा काला हो रही है। टेंशन में करेंगे क्या नहीं हो रहा, ये ऑन नहीं हो रहा, क्या करना है? पति ने इसकी काली कर देगा, पति ने कतर काली कर देगी। कैसा ऐसा ही किसी से आई तो मैंने क्या देखा कैसा लगा। बहुत ज़्यादा बेजार किया हुआ है गैस में। अभी रमज़ान आने वाले हैं, समझ में बाहर है कि रमज़ानों में क्या करेंगे। रमज़ानों में टोटली चूल्हे का काम होता है। ये अल्लाह वाली की देखते हैं क्या करेंगे। नाश्ता जो है वो डन हो गया है और मैंने रात में खाना भी नहीं खाया था, है ना। मुझे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा भूख लगी है। डाइटिंग पर है? डाइटिंग पर नहीं हूँ, आज मैं खा रही हूँ पराठे अंडे के साथ, ठीक है। क्योंकि मेरे होल व्हीट के पराठे ख़त्म हो गए जी। मेरा तो जी दिखवा रहे हैं मेरा, तो मेरे होल व्हीट के पराठे ले आइएगा और जो मैंने बोला ठीक है। कच्ची सब्जियाँ क्यों बना देती है? मेरा बन गया ना, गनीमत समझो, गनीमत समझ के खाओ कि वो इतनी सी गैस में जो है अंडे बन गए। अच्छा, अंदर थे तो चाय भी हमारी जो है अभी बनी है, क्योंकि जो है अंदर थी मैं। तो मद्दू ने नहीं बताया? आरिस साहिल था, साहिल चाय अभी बनकर आई है, क्योंकि जो एक चूल्हा था उसमें मैंने अंडे पहले फ्राई कर लिए थे। मैंने अंडे खा लिए, चाय बना कर लाई हूँ, तो अब चाय पीते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, क्या करें, हर हाल में रहना पड़ता है ना, तो बस वही। अब आज सिलेंडर का लाजमी काम करा देना, ठीक है ना। हम लोग जो हैं वो संडे वाले दिन उरिया की जो है अगेन बर्थडे मनाने गए थे। अपनी उरिया ने जो है अपनी नानी वालों के साथ बनानी थी बर्थडे, तो हम लोग गए थे, संडे को ही गए थे ना, वो सैटरडे नाइट गए थे जी। उसके बाद मैं वहीं हम लोग गए थे डिफेंस की तरफ, तो फिर अम्मी के घर वहीं से करीब है, तो मैं जो है अम्मी के घर पर रुक गई थी, फिर संडे को आई। लेकिन व्लॉग बनाने का ना मेरा मूड नहीं कर रहा था, मैंने 3-4 दिन से व्लॉग ही नहीं बनाया, तो मैं कहा चलो आज बनाती हूँ। बर्थडे के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने व्लॉग के नहीं बनाए थे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट करी, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया था हम लोगों ने, तो चले आए वो भी देखते हैं।
जी, तो यहाँ जो है हम लोग जो है अपने घर से ही गए थे और अम्मी लोग जो हैं वो अपने घर से डायरेक्टली वहीं पर आ गए थे। तो जी हम लोग पहले पहुँच गए थे क्योंकि अम्मी घर से करीब ही था। उन्होंने बोला तुम लोग आ जाओ तो हमें बता देना, तो हम ये लोग ये जो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे। तो जी वही है कोयला चाय। दिसंबर के लास्ट में भी जब हम लोग गए थे कोयला चाय, तो बस वहीं जब हम लोगों ने सोच लिया था कि हुरिया की बर्थडे यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे, तो बस वैसे ही हुआ। तो जी सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पर। ये जो डेकोर था बहुत खूबसूरत था ये बर्थडे का, लेकिन रिज़र्व हुआ था ये भी। तो हम लोगों ने बस हुरिया ने पिक्स वगैरह यहाँ पर ले ली थी, तो बस हम लोगों ने रूफ़ में ही बर्थडे सेलिब्रेट की इनकी। तो सबको बहुत मज़ा आया। डेलिसिया का केक जो है हमने रास्ते में से ले लिया था, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। जब बड़ी बर्थडे वगैरह होती है तो हम लोग वहीं का केक लेते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. May you have many more, dear Huria. Happy birthday to you. Happy birthday to you. यहाँ जो है जी खाना आ गया था, तो फिर हमने कहा पहले केक हम कट करवा देते हैं, क्योंकि वो जो अरबाज और उनकी वाइफ है वो लोग नहीं आए, तो उनका वेट हो रहा था। तो बस वो लोग आए हैं, खाना भी उनके साथ साथ ही आ गया था क्योंकि ऑर्डर हम लोग दे चुके थे। बस फिर हम लोग ने केक वगैरह काट के सबको एक एक बाइट दिया और फिर हम लोगों ने जी खाना खाया। ये केक जी मैं अपनी अम्मी को खिला रही हूँ, मेरे साथ मेरी अम्मी बैठी हुई हैं। तो बस अम्मी कहीं कहीं जाती हैं, अम्मी को ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं है, तो माशाल्लाह से वो हमारे साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ गई थी। बहुत मज़ा आया उनको भी। अब बैठे हैं बालिन पे मेरी। खाने का जो मेन्यू था हमारा वो चिकन कढ़ाई थी और पनीर हांडी और जी अल्फ्रेडो पास्ता, मलाई बोटी, बाकी बिरयानी, मटका बिरयानी, ये सब हम लोगों ने मंगवाया था। इतना माशाल्लाह से हो गया था कि हम लोगों ने पार्सल ले जाना पड़ा। उसके बाद जो है हम लोग डिनर पे जाएं और उसके बाद हम लोग चाय ना पिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वहाँ पे जी मटका चाय जो है वो स्पेशल है वहाँ की। तो ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर कोयला चाय नाम है उसका, कोयला चाय है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो कोयला चाय पीने आते हैं और वहाँ पर बैठ के जो है लाइव सिंगिंग वगैरह भी सुनते हैं। और जी ये देखें चाय बहुत ही वही यम्मी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़े की चाय थी। और वहाँ पर जो है यासिर नवाज़ के बड़े भाई जो हैं डायरेक्टर जो हैं वो भी आए हुए थे। खूब सिंगिंग वगैरह पे उनकी जो है फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था। जी हुरिया की छोटी सी कज़न जो है परी, उन्होंने गिफ्ट दिया था इनको। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें जो हुरिया को एक भी चीज़ जो है वो नहीं मिली, वो सब ने खा ली थी, ठीक है। अम्मी ने एनवेलप दिया था, इसके मामू मामी ने भी एनवेलप दिया था और इनकी खाला ने भी एनवेलप दिया था और अनम ने जो है वो ड्रेस दिया था। तो जी इस तरह से जो है माशाल्लाह से इसके गिफ्ट हो गए थे। राही के कपड़े जो मैंने प्रेस कर दिए हैं, अब उसमें जो है वो हम इजाबन डाल दें। एक तो रोज़ उन्होंने कपड़े पहनने होते हैं, रोज़ प्रेस करवाने होते हैं। ये ब्लैक सूट जो है वो पहन के जाएंगे आज, अल्लाह खैर करे।
जी, तो आप लोग बताइए कैसे हैं सब अपने अपने घरों में, खुश हैं, क्या चल रहा है? और जो है किसके घर में शादी की धूमें मची हैं, किसके घर में बर्थडे आने वाली है। हमारी मेरी बेटी की बर्थडे तो भाई इतनी 3 दफ़ा उन्होंने अपनी बर्थडे बनवाई है, और अभी भी उनकी एक बर्थडे रह गई है जो स्कूल के फ्रेंड्स के साथ वो सेलिब्रेट करेंगी लकी वन में। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो जी ये है, जिस दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं अपना वैनिटी टूर करवाऊँगी, अपना रूम टूर करवाऊँगी, अपना होम टूर करवाऊँगी, अपनी कबर्ड टूर करवाऊँगी, सब करवाऊँगी, बट 1K सब्सक्राइबर के बाद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए, और जल्द से जल्द मेरे जो सब्सक्राइबर को हाई कर दें। थैंक यू जी। तो अब जो है मैं थोड़े बहुत कपड़े पड़े हैं तो मैंने कहा वो तय कर लूँ। अच्छा जी, तो मैं कल गई थी स्किन डॉक्टर के पास। स्किन डॉक्टर के पास गई थी तो सेकंड विज़िट था मेरा। तो अब उन्होंने कोई दूसरी क्रीम्स और टैबलेट्स वगैरह दी हैं। अल्लाह करे उससे मुझे शिफ़ा हो जाए, मेरे फेस के जो पिंपल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना ख़राब मुझे अपना फेस लगने लगा है ना कि बस, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में मेरे पिंपल्स हुए नहीं है फेस पे, और अब अचानक हुए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। एक होता है ना शुरू से हो रहे हैं तो उसकी वजह से, मतलब शुरू से होते हैं तो समझ में भी आता है कि हाँ ठीक है होते ही हैं, हमें तो शुरू से तो हमारा फेस ऐसे ही है। और फिर जो सब लोग जो हैं वो टोकते हैं कि इतने दाने, तो वो और चीज़ जो है हम लोगों को एंजाइटी में ले जाती है। तो इस वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मुझे खुद भी अपना फेस ने ना शीशे में देख रही हूँ तो इतना बुरा लग रहा है यार, इतने पिंपल। तो बस मैं कल गई थी, सेकंड विज़िट था मेरा। देखते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह करेगा अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने कहा चने कपड़े वगैरह तय कर देते हैं थोड़े से। कपड़े तो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होते, और ज़िंदगी का अज़ाब है कपड़े, कभी ख़त्म नहीं होती है। बच्चे वगैरह जो उतार के जाते हैं, नहीं हमारी मेड जो है वो काम करके जाती हैं ना, वो सारे कपड़े समेट के ना एक ही जो है सोफ़े पे डाल देती हैं। ये नहीं कि बाहर जो गैलरी की रस्सी वहाँ पर डाल दें। क्या हुआ? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करती हैं वो। तो जी बस, मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स में कहा है कि अपनी आप जो है वो मॉर्निंग रूटीन से नाइट रूटीन तक का पूरा ब्लॉग बनाकर बताएं, दिखाएं ना। तो करूँगी इंशाल्लाह वो भी। अभी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हूँ, क्योंकि मेरे ना व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं ना, मुझे सब्सक्राइबर अच्छे मिल रहे हैं। तो मैं जो हूँ बहुत डिसहार्ट हो गई हूँ। तो बस इस वजह से मेरा अब दिल ही नहीं कर रहा कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने 4 दिन का जो मैंने गैप दे दिया था। मुझे जो है मज़ा नहीं आ रहा व्लॉग बनाने में। हम इतनी मेहनत करें, इतना सब कुछ करें, हमें व्यूज़ अच्छे नहीं मिले, हमें लाइक अच्छे नहीं मिले, हमें कमेंट्स नहीं आए तो फ़ायदा। तो इस वजह से जो है बस मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं व्लॉग बनाऊँ। देने वाले चैलेंजेस इतने देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतने चैलेंजेस देते हैं, पता नहीं कौन कौन से चैलेंज देते हैं जो मुझे पता भी नहीं होते। मैं सर्च करके देखती हूँ कि अच्छा ये वाला चैलेंज है। तो मेरी बेटी के पास टाइम नहीं होता भाई, वो स्कूल जाती हैं, वो दोपहर में आती हैं, मदरसे चली जाती हैं, वहाँ से आती ट्यूशन चली जाती हैं, फिर उनको ज़ाहिर सी बात है नींद आने लगती है। तो मैं किसके साथ अपने जो है वो क्या कहते हैं चैलेंजेस करूँ, क्योंकि मेरी बेटी ही कर सकती है मेरे साथ। बहन जो है वो आती नहीं है कैमरे में, तो बेटी आती है तो वो ज़ाहिर सी बात है उनके पास टाइम नहीं होता। और एयर ट्विस्टिंग इतना, अल्लाह माफ़ करे, इतना वो तो इतना आ रहा है कि एयर ट्विस्टिंग करें। तो एयर ट्विस्टिंग भी मैं नहीं कर सकती बेटी के साथ। तो देखते हैं, एयर ट्विस्टिंग करूँगी लेकिन अलग तरीके से करूँगी, सोचा हुआ है मैंने। तो मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी इंशाल्लाह। मैंने जब से अपनी ये सेल्फी स्टिक विद ट्राईपोड जो लिया है उससे मुझे इतनी आसानी हो गई है, यकीन करें। अभी भी मैं ट्राईपोड पे अपना मोबाइल जो है मैंने लगा दिया है और मैं आराम से जो है अपना व्लॉग बना रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, मुझे बहुत मज़ा आया इसमें, मेरे पैसे बिल्कुल वसूल हो गए इसमें। ये राहिल जी तैयार हो रहे हैं शॉप पर जाने के लिए। तो चलें, इनको पहले मैं शॉप वॉप भेज देती हूँ, फिर बात करती हूँ। अभी इनके 10 काम करने, मेरे शूज़ साफ़ कर दें, सर में ऑयल लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, अभी ये करना होगा मुझे। तो मैं वो कर कर आती हूँ।
करना रोज। बच्चों को बात दाने भी लगाना थोड़ा सा सुनना है, दाने भी लगाते हैं। ये ऑयल ना अपने हाथों से नहीं लगाते, हमारे हाथों से लगवाते हैं। और इनका ऑयल जो है वो ख़त्म हो गया था, वैसलीन वाला ऑयल यूज़ करते हैं। तो मैं कल जब अपनी मेडिसिन ले रही थी तो मुझे ये वाला ऑयल दिखा, तो मैंने कहा चलो पैराशूट ले लेती हूँ। ना से हाँ तो है ना। खाना वगैरह तो जो है मैं बना ही नहीं सकती, क्योंकि गैस आपने वगैरह देखी होगी, एग जो मैंने बनाई थी किसी गैस में बनाए। तो खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती। कल जो है वो आरिज़ ने अपने पापा से फ़िश कटाकट मंगवाई थी, तो वो मंगवा कर सो गए थे। तो वही उनकी रखी हुई, वो माइक्रो में गर्म करी। और मेरा माइक्रोवेव आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा माइक्रो ओवन आ गया है कोई 3 महीने बाद जो है वो आ गया, और मैं बहुत आसानी हो गई है। बच्चे भी कह रहे थे भाई यार बहुत आसानी हो गई है। वो यूँ कि गैस नहीं होती, हम गर्म कहाँ करें चीज़ों को, नीचे बहन के जाना पड़ता था गर्म करने। हुरिया बोलती थी आरिज़ आप जाओ, आरिज़ बोलता था हुरिया आप जाओ, एक दूसरे को वो करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आ गया है और शुक्र है। मेरा जो है बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं आउट ऑफ सिटी जाऊँ, अपने भाई के घर ना इस्लामाबाद में जाऊँ। उसके बाद जो है अपनी अम्मी को लेकर जाऊँगी, अम्मी को जो है मैं भाई के घर पर छोड़ दूँगी, क्योंकि अम्मी का प्लान हो रहा है जाने का। अम्मी को भाई के घर पे छोड़ के हम लोग जो है वो आगे की तरफ जो है पाकिस्तान टूर पे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ईद के बाद बच्चों के ऑफ भी हो जाएंगे, तो ईद के बाद मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ जाऊँगी। लेकिन पंजाब का ऐसा है कि मेरी दोस्त रहती है ना लाहौर में, तो वो बोलती है कि पंजाब में अगर आना है घूमने तो या तो नवंबर के महीने में आओ या मार्च के महीने में आओ, क्योंकि उसमें मिड मौसम होता है। ठीक है, ना हमने वहाँ पर ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है और ना हमसे वहाँ पर सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त होती है कराची वालों के साथ। यही मसला है, क्योंकि कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी होती है कि बर्दाश्त कर सकें। लेकिन पंजाब में अल्लाह माफ़ करे, इतनी सर्दी में सर्दी बेहद और गर्मी में गर्मी बेहद कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इंशाल्लाह देखें, मेरा जो है इरादा है, देखते हैं कि जाएंगे या नहीं जाएंगे वक्त और हालात को देखते हुए। ये देखें जी, चप्पलें निकाल दी कि चप्पलें साफ़ करो। तो मैं चप्पल यूएसबी में फिल्में डलवा देना, यूएसबी में फिल्में डलवा देना हमारी। तो वहाँ कौन डालता है? मोबाइल की शॉप में डलती है यार, डलवा देना। और फिर कहते हैं करती क्या हो तुम, बीवी वाला कोई भी फ़र्ज़ अदा नहीं करती। बताओ, कपड़े हम प्रेस करें, चप्पलें हम साफ़ करें, नाश्ते हम दें, खाने हम दें, हर चीज़ तो करते और क्या नहीं करते। ना शुक्र होते हैं सारे आदमी, और बीवियों को बोलते हैं कि ना शुक्री हैं। पहले इतनी सर्दी नहीं थी, तुम जैकेट्स पहन के जा रहे हो। भाई वो होटल में ब्लैक सूट है ना, 10 उठती है, सारे कपड़ों में धूप हो जाती है, इसलिए सर्दी तो नहीं हो तो मुझे ही मालूम, सर्दी है ना कराची में। वैसे काला जोड़ा पहन के जा कहाँ रहे हो? काला जोड़ा पहन के जा कहाँ रहे हो? शॉप पे जाऊँगा मैं। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि राहिल दादा और मैं दादी बन गई, है ना। नहीं, माशाल्लाह से राहिल के भतीजे के घर पर बहुत 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 क्यूट बाबा हुआ है माशाल्लाह से। इतना क्यूट बाबा कि हुरिया ने जब देखा कहने लगी मम्मा मैंने नहीं देखे कभी ऐसे मुन्ने, नहीं देखे मैंने माशाल्लाह से। उसका मुन्ना जो है बहुत प्यारा हुआ है माशाल्लाह से। देखने जाऊंगी, आई थिंक बच्चे बोल रहे हैं कि वेडनेसडे की जो है वो स्कूल में जो है छुट्टी है, तो 13 रजब की है, पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि बच्चों ने भी साथ जाना होगा लाजमी, वरना मेरा यही था कि मैं राहिल के साथ देख कर आ जाऊँगी। तो वो लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत क्यूट बाबा हुआ है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह मैं उनको देखने जाऊँगी। और मैं जो हूँ दादी बन गई हूँ, और राहिल जो है माशाल्लाह से दादा बन गया, सबसे छोटी दादी हूँ मैं उनकी। तो मेरी बहू ने मुझे बताया, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि जो है हमज़ा के घर में माशाल्लाह बेटा हुआ है। मुझे मेरी बहू ने ही बेचारी ने उसी ने बताया कि मेरे, उन्होंने पिक्स दी ना जब सुबह ही,
तो बहुत प्यारा माशाल्लाह से बाबा। फिर मेरी उनसे कॉल पे बात हुई, बाकी मुझे उनके घर में से किसी ने भी नहीं बताया। तो साहिल जब स्कूल जा रहे थे तो उनको जब से ही बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और गले में पेन हो रहा था। अब उनको बहुत तेज़ जो है वो फ़ीवर हो गया है। मैंने उसको दवाई पिलाकर सुला दिया है। जी बच्चे मदरसे से आ गए हैं और चाय शाय ये लोग पी रहे हैं। ये चाय चल रही है इनकी, ठीक है। बस खाना जो है वो थोड़ा सा था, वो जो था ना क्या रहा, फ़िश का नाम ही भूल रही हूँ मैं हर बार। फ़िश कटाकट जो थी वो कम क्वांटिटी में थी, तो दोनों बहन भाइयों का पेट नहीं भरा, ठीक है। तो बस वो मदरसे का टाइम हो गया था, इतनी देर में जो मैंने इलेक्ट्रिक पे चाय बनाना स्टार्ट करी तो मैंने बोला अभी तुम लोग ऐसे ही जाओ बिस्किट वगैरह खाकर और आकर चाय पीना। तो जी अभी जो है ये लोग आकर मदरसे तब चाय वगैरह पी रहे हैं। ट्यूशन जो है वो 1 फ़रवरी से जाएंगे ये लोग। और मज़े की बात आज पता चला है कि इन लोगों की स्कूल की जो है वो छुट्टियां पड़ रही हैं ना 5 फ़रवरी से, क्योंकि 5 फ़रवरी से पढ़ रही हैं ना। सैटरडे संडे देन कश्मीर डे, इलेक्शन वोट्स 2 दिन और फिर इलेक्शन और फिर फ्राइडे होगा। फ्राइडे को बुलाएंगे, क्या करेंगे फ्राइडे को बुलाकर? तो सैटरडे संडे तो इस तरह से इनकी 8 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। बड़ा कोई हैप्पी है, आरे सो डांस कर रहे थे आके, इतना कोई मज़ा आता है इन लोगों को छुट्टियों में। अल्लाह माफ़ करा, मेरा जो है ना वो दिमाग को आउट करना है इन लोगों ने। हमारे उर्दू की टीचर ने बताया हमें ना, ये कहने लगी जब तक कि छुट्टियां नहीं देखो होती तुम लोगों के यूनिफॉर्म धुल गए हैं उसकी क्योंकि बैग। सब बच्चे लोगों के पीछे पड़ गए थे कि टीचर 13 रजब की छुट्टी नहीं होगी, टीचर 13 रजब की छुट्टी नहीं होगी। 13 रजब की छुट्टी नहीं होती, हाँ ना, अभी भी नहीं हुई। तुम लोग की यूनिफॉर्म धुल गए, बैल बज गई है, मशीन में जाओ और निकालो और फैला दो रस्सी पे। कुछ काम कर लिया करो, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ भी नहीं काम करती है ये इतनी बड़ी। अम्मा ने फर्स्ट टाइम शाम की चाय अच्छी बनाई है। बहुत बुरी बात मैं है। शाम की चाय की बात कर रही हूँ कि शाम की चाय मैंने फर्स्ट टाइम अच्छी बनाई है। अजीब, मतलब आप जो बच्चियां मेरी वीडियो देख रही हैं वो बताएं अपनी अम्माओं की बुराइयां करती हैं? मैंने बुराई नहीं की, मैं बुराई कर रही हैं कि शाम की चाय अच्छी नहीं बनाती। कैसे अच्छी नहीं बनाती भाई? चाय में अच्छी बनाती हूँ, दूध पत्ती बनाती हूँ प्योर। पानी भी लेती हूँ वो तो थोड़ा सा लेती हूँ, वरना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी चाय, तो वो पी भी नहीं जाती, पता है। तो इस वजह से मैं बताऊँ, ये क्या पुरानी ज़माने की पिक्स देखते थे ना, मेरी सहेलियाँ जो होती थी सहेलियाँ, वो एक दूसरे के शोल्डरों पे हाथ रखी हुई मेरी आदत है, मैं पता कहीं भी चल जाऊंगा मैं कहीं सो जाऊंगा। हाँ जी। तो जी बस ये है कि और साहिल को जो है बहुत तेज़ फीवर हो गया। आई थिंक उसके मम्स आ रहे हैं, वो यहाँ पेन बता रहे हैं उसको ना, तो कह रहे मम्मा पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। अब पता चलेगा कल, क्योंकि उसमें स्वेलिंग गाल से ताल्लुक नहीं होता, यहाँ से होता है। वो उसकी स्वेलिंग जब स्टार्ट शुरू होगी तो वो पता चलेगा कि हाँ मम्स हो रही हैं, वैसे ही गले में इन्फेक्शन हो रहा है उसका कोई, क्योंकि तुम्हारा फेस इतना चौड़ा है माशाल्लाह से। वो मेरे गाल अपने अब्बा की शक्ल में है, ठीक है। मुझ पे मेरा कोई भी बेबी नहीं गया, तीनों बच्चे मेरे अलग अलग हैं। सब यही कहते हैं कि तुम पर कोई भी बच्चा नहीं है। हुरिया जो अपने पापा जैसी हैं, आरिज़ अपने कजन्स में है। मैं शक्ल सूरत से मम्मा पे गई हूँ, वो पापा पे गई हूँ और पापा बोले मेरी ऐसी आदत नहीं थी कि मेरी माँ ने चाय अच्छी नहीं बनाई, समझ में आई। मैं अपनी माँ के हमेशा तारीफ करती हूँ और मेरी माँ बहुत मज़े की चाय बनाती है हमारे लिए, स्पेशल दूध पत्ती की, जब हम उनके घर जाते हैं। मैंने अपनी नानी को कुछ बोला, मेरी नानी मुझे बहुत अच्छी। हाँ, तो अम्मी शायद आज आ जाए रुकने हमारे घर पर, क्योंकि हम बोलकर आए थे। अम्मी ने जो है वो कह रही थी मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आऊँगी इंशाल्लाह, तो शायद अम्मी जो है वो आज आ जाए घर पर। वो आज का बोलती हैं तो अगले दिन आती है। नहीं आ जाएंगी इंशाल्लाह। दिखा दो। तो जी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हुरिया की बर्थडे आप लोगों को कैसी लगी। हम लोग ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम लोग अगेन कोयला चाय गए थे, जो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर के दौरान गए थे ना, थी हैप्पी न्यू ईयर के दौरान गए थे, जब क्रिसमस वगैरह का भी सिलसिला था, तो उस दौरान गए थे। तो बस वहीं पर हम लोगों ने बुक करवा लेते कि नहीं हम लोगों ने हुरिया की बर्थडे यहीं पे बनानी है। अच्छा हमें जो है रिजर्व करवाना था, तो वो ऑलरेडी जो है वो दूसरों लोगों की जो है वो रिजर्वेशन का इवेंट था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे लिखा था बेटर टुगेदर, तो शायद वेडिंग का ही होगा। वो वेडिंग की कोई पार्टी शार्टी दी होगी किसी ने ना, तो वो था। और दूसरी जगह भी बर्थडे थी, तो हम लोगों ने फिर ना वहाँ पे नहीं की, हम लोगों ने ऊपर ही रूफ में बैठकर जो है वहीं पर सेलिब्रेट कर बहुत ही मज़ा आया था। वहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लाइव सिंगिंग वगैरह चलती है वहाँ पे। हैप्पी बर्थडे भी उनको बोल दिया, जैसे सल्तनत में बोला था ऐसे यहाँ पे भी हो गया, तो ये ज़रा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई हैं। अल्लाह करे जल्दी से बड़ी हो जाए, ये बर्थडे का सिलसिला ख़त्म हो जाए इनका। नहीं ख़त्म होगा, क्यों होगा?
अब जो है मैं अपने बेटों की करूँगी, मेरे बेटों की बर्थडे नहीं कर ली होती है। और दोनों अप्रैल में, एक 26 अप्रैल का है और एक 29 अप्रैल का है। और मजे की बात है कि इस दोनों साल की या एक साथ पिछले साल करूंगी। भी ना हम दोनों की बर्थडे रमजानों में नहीं आई थी, वरना उनकी रमजान अब तो ईद के बाद आएगी हाँ कुल्लम टुल्ला। हाँ, तो हम इंशाल्लाह उसमें करेंगे इनकी बर्थडे, अपने बेटों की। और इतनी कोई वीआईपी बर्थडे करूंगी ना इंशाल्लाह कि ये जो है ना वो जेलस होगी मैं मेरे जेलस बेटों नहीं से। होती, मेरी इतनी सारी बर्थडे हुई है कि मैं एक बर्थडे से बिल्कुल भी जेलस जेलस होती है ये। मेरे और बर्थडे के मुताबिक मैं आप लोगों को है ना अपने बेटे की मैंने फर्स्ट बर्थडे की थी और इनकी भी फर्स्ट बर्थडे की थी, उनकी सारी जो एल्बम्स वगैरह जो है ना, इनकी तो जो है वो सीडी थी वो ख़राब हो गई थी वो जब उस वक्त ना यूएसबी का आई थिंक सो, यूएसबी में हमने करवाई नहीं थी उस वक्त ना। तो आरएस की तो वीडियो है यूएसबी में, लेकिन इनकी वीडियो नहीं है, इनकी सिर्फ जो है वो एल्बम रह गई हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी शादी की एल्बम, इनकी एल्बम और आरिस की फ़र्स्ट बर्थडे की थी मैंने। बहुत ज़्यादा जो है ग्रैंड बर्थडे थी उनकी माशाल्लाह से, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ, हाँ इनकी भी ग्रैंड थी, इनकी भी ग्रैंड हुई थी, आरिस की भी ग्रैंड, आरिस की बहुत ज़्यादा ग्रैंड हुई थी। तो भाई मेरे आप लोग देख के मुझे बताइएगा कि किसकी ज़्यादा ग्रैंड थी। मेरे इसके हिसाब से थी, ठीक है, आरिस के हिसाब से थी भाई, ये अपना अपना 2011 लक होता है। तो बस ये था कि उसमें ज़रा वो क्या कहते हैं मार्की वगैरह का जो नहीं सेटअप मैं था। जब भी आपसे बोलती हूँ तुम मुझे बोलियो कि 2011 में इतना सब कुछ नहीं था तो इस वजह से नहीं हाँ हुआ। मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी अच्छी थी, उसके हिसाब से उसकी अच्छी थी। साहिल की मैं नहीं करवा सकी क्योंकि वही बात वक्त और हालात को देखते हुए, तो बस साहिल जो है बहुत ज़्यादा लॉस में रहे हैं। तो लेकिन साहिल मेरा सबसे ज़्यादा खुशनसीब बेटा है क्योंकि उसने माशाल्लाह माशाल्लाह से उम्रा किया हुआ है, ठीक है, और इन लोगों ने नहीं किया हुआ। हम लोग भी करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर करेंगे, बहुत ज़्यादा विश है, बहुत ज़्यादा विश है, उम्रा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन साहिल ने मेरे जो है वो उम्रा किया पूरे घर में, ठीक है, पूरे घर में मतलब हमारी फैमिली में सबसे पहले साहिल ने उम्र किया हुआ। अच्छा जी, तो ऐसा है कि मेरे जो आरिस और साहिल हैं वो माशाल्लाह से रिज़ल्ट जो उनका आया है वो A1 ग्रेड आया है, ठीक है, माशाल्लाह से। और इनका जो है ना रिज़ल्ट थोड़ा सा डाउन बना है, ये B ग्रेड आई हैं क्योंकि जो है भाई बड़ी क्लास भी है, तो सही इनकी बात है ना, बी क्लास बड़ी क्लास भी है इनकी, और सेकेंडरी से एकदम लेवल में जाना तो आसान बात नहीं होती है। लेकिन इंशाल्लाह लास्ट टर्म जो होंगे उसमें ये कवर करेगी ना, और अगर नहीं किया कवर तो इनको मैं वापस से सेकेंडरी में फेंकूंगी, इनको लेवल नहीं पढ़ाऊंगी अगर इन्होंने कवर नहीं किया हो तो, ठीक है। तो सोच रही हूँ कि शाम का वक्त हो रहा है, कुछ समोसे वगैरह मंगवा लिए जाएं, समोसे मंगा लूँ। यहाँ पर लाने की बहुत मुसीबत है क्योंकि ऑटो में जाना पड़ता है, पैदल वाला का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। तो बस ऐसा है कि अपने जो हमारे जानने वाले हैं ऑटो वाले जो मेरे एक बने हुए हैं उनको बुलाती हूँ, वो मुझे समोसे ला कर दे देंगे। यहाँ पे जो छोलों की चाट जो है वो बहुत मज़े की मिलती है, तो मैं तो वही खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एसिडिटी हो रही है। मैंने जब से टैबलेट खाई, अभी राहिल की कॉल आई तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा राहिल मुझे तबीयत बहुत अजीब हो रही है, मैंने जब से दवाइयाँ खाई हैं ना डॉक्टर की उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। क्यों खा रही हूँ, मैंने कहा नहीं अब नहीं खाऊँगी, भाड़ में जाए। तो बस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद जो मैंने जो है वो गैस्ट्रोल वगैरह का सिरप वगैरह पिया है तो थोड़ा बेटर हुआ है। लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगी, अभी ना चाय पीऊँगी ना समोसे शमोसे खाऊंगी। हाँ, छोलों की चाट जो है वो बहुत मज़े की मिलती है दही वाली, तो वो मंगवाऊँगी और वही खाऊँगी। तो जी फिर मंगवाते हैं, कॉल वॉल करती हूँ फिर बात करती हूँ आप लोगों से। देखें जी हमारे जो है वो चाट आ गई है छोलों की, ठीक है, फुल ब्लैक तो नहीं अच्छा लगेगा ना, छोलों की चाट आ गई है, यमी यमी सी। अच्छा लगता है। बाकी ये हमने समोसे मंगवाए हैं, इसमें से भी देखना बच जाएंगे, ठीक है। आरिस लेकर आए हमारे, हाँ आरिस लेकर आए ना हमारे, उनके साथ गए थे रक्षे वाले के साथ, जानने वाले के साथ, है ना आरिस। कोला नेक्स्ट पी लो ना। काठियावाड़ी छोले भी मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ना। काठियावाड़ी छोले यार बहुत मजे के, लेकिन वो यार मैं 2 बार ही खाए हैं बस, लेकिन बड़े शौक से खाए थे और पता नहीं कब खाए थे, जब हम चाय के होटल गए थे फर्स्ट टाइम गए थे। उठ गए आप हैं, बुक क्यों हो रही है। चलें जी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और जो अभी मेरे चैनल पे न्यू है मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।